हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं, एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट रीजन फॉर दैट। इसका क्या रीजन है, तो मैं कुछ स्टोरी शेयर करूंगा फ्रॉम 1972, 1972, 1950, देन 1721। एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्यों, why people have failed in stock market? What is the major reason कि majority of the money goes to some people in the stock market? क्योंकि if you see, अगर हम list down करो तो you will only find कि there are you just number of people who are making million or billion dollars, but rest of the people like bread and butter पे ही चल रहा है। तो क्यों चल रहा है bread and butter में? उनको क्या नहीं पता है जो बाकी लोगों को पता था। तो चलो, दैट इज ओनली थिंग। चलिए मैं आपको उस टॉपिक पे बात करता हूँ। तो पहला स्टोरी है वेरी स्किल फिजिक्स है, इसैक न्यूटन का। इन्होंने स्टॉक खरीदा था 1718 में। ओके, एट एट दिस प्राइस यहाँ पे इन्होंने एंटर किया था 200 पाउंड पे, इट इज इन पाउंड। तो उन्होंने खरीदा, स्टॉक का दाम बढ़ा, उन्होंने बेच दिया डबल करके पैसा, इज वेरी हैप्पी, ही मेड डबल द मनी। अगर 25,000 पाउंड था तो ही मेड 50,000 पाउंड, इज वेरी हैप्पी। अगेन व्हेन ही डिस्कसिंग कि अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे थे कि भाई हमने तो पैसा बनाया है, पैसा लगाया था, पैसा डबल हो गया हमारा, तो हम तो एक साल में पैसा डबल किए। तो उनके फ्रेंड्स बोले यार हम तो अभी भी नहीं बेचे हैं, हम तो अभी भी पैसा लगाए हैं। तो इनको लगा कि यार ये तो कोई मैटर है कि यार हम अभी इतना जल्दी कैसे एग्जिट की, हमें और वेट करना चाहिए। तो वो फिर एंटर किए यहाँ पे, उनके क्योंकि फ्रेंड्स लोग रिच हो रहे थे, उनसे ज्यादा रिच हो रहे थे। तो उनको लगा कि यार मेरे से ज्यादा कैसे कोई हो सकता है। अगेन अगेन ही एंटर 700 पाउंड। पहले ये 200 पाउंड में खरीदे, 400 पाउंड में बेचे, डबल किए पैसा। फिर एक होता है ना कि क्रेविंग होता है और पैसा आप कैसे बना सकते हैं। अगेन ही एंटर इन 700 पाउंड। स्टॉक 1000 पाउंड टच किया तो वो बोले नहीं और है। एंड देन सडनली द स्टॉक इज फॉलिंग डाउन एंड फाइनली विथ around entering at 800 700 pound, he sold the stock in 300 pound. He lost all his money, और उसके अलावा भी इन्होंने जो पैसा लगाया था वो भी he lost everything. तो इनका एक स्टेटमेंट है, दिस इज द ओल्ड स्टेटमेंट, इज व्हेन यू सी द हिस्ट्री दैट इन 1720 में कि he could calculate the motion of the heavy bodies but not the madness of the people. लोग स्टॉक मार्केट में कितने हद तक पागल हो सकते हैं और किसी स्टॉक का दाम कहाँ जा सकता है, देयर इज नो कैलकुलेशन फॉर दैट। एंड एट दैट टाइम ही मेड 100% प्रॉफिट एंड लॉस्ट 20,000 पाउंड। आज की डेट में इन 2003 इट सपोज इट अप्रॉक्स 3 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स ही हैव लॉस्ट। तो पहला स्टोरी से ये पता चलता है कि you don't have to be very emotional in stock market. There's no emotions, nothing. You have to be rational. आप क्या खरीद रहे हो, उसका क्या वैल्यू है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो एक पहला लेसन है कि इवन द वर्ल्ड बेस्ट न्यूटन हैज नॉट एबल टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। सो डोंट डू दैट। इज नथिंग कि आप टीचर हैं, आप you are in any field, okay, but if you are in buying a stock you have to understand कि आप क्यों खरीद रहे हो, and you have to give the reason for that. Second is that Justin Livermore. He is the all-time, मतलब what you call that, 1877 born, 1923 में जो इन्होंने पैसा बनाया, उसके बाद ही लॉस्ट ऑल द मनी, ही कमिटेड सुसाइड। सो इट इज ही द वन ऑफ, मतलब अभी तक का ग्रेटेस्ट ट्रेडर है ये स्टॉक मार्केट में। एंड ही वॉज बोथ ऑफ 100 मिलियन दैट टाइम। ये शॉर्ट करते थे, मार्केट गिरता था खरीद लेते थे, फिर नीचे खरीद लेते थे, ऊपर बेचते थे, नीचे खरीदते थे। एंड ही डू लॉट्स ऑफ थिंग इन दैट। एंड ही हिज फॉर्च्यून वर टुडे अराउंड 1.5 बिलियन। बट ही लॉस्ट ऑल हिज मनी बिकॉज ये ट्रेड करते थे, इनको लगता था कि नहीं अभी ये ऊपर जाएगा तो चलो खरीद लेते हैं, नीचे जाएगा बेच देंगे। तो इनका इतना ट्रेडिंग था, बट ही हैव व्हेन ही हैव मेड मनी 100 मिलियन डॉलर। लेकिन ये क्या क्रेविंग होता है कि और पैसा बनाना है। और ट्रेडिंग में क्या है ना, बहुत ये मतलब एक अंदर में चलता है बाइस की नहीं, हम अभी ये बनाए हैं, हम 10 लाख लगाए थे, हम अभी 50 लाख रुपए बनाए, चलो इसको 5 करोड़ करते। वो ट्रेडर है, दे आर नॉट इनटू कि हम लॉन्ग टर्म नहीं देखते, वो वेरी शॉर्ट टर्म पे देखते हैं। बट व्हाट दे आर बाइंग इवन, दे वो प्राइस पैटर्न पे, जनरली दे वर्क इन अ प्राइस पैटर्न।
ओके, आप वर्क करो प्राइस पैटर्न में, बट यू शुड बी नोइंग वेयर यू आर पुटिंग योर मनी। यू शुड बी नॉट, यू डोंट डू गैम्बलिंग। आप कोई बिजनेस को, व्हेन दे इन स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनीज अपना पैसा फ्लोट करती है, आईटीसी, इन्फोसिस, इट इज नॉट अ गैम्बल ना, उनको पैसा चाहिए, वो आपको शेयर दी, वो शेयर उनकी कंपनी का एक हिस्सा है, वो आपके हाथ में। तो आप यू रिस्पेक्ट दैट, ओके, यू रीड द बैलेंस शीट, यू अंडरस्टैंड। तो फॉर्च्यून्स कैसे बर्बाद हुई हैं, एंड फ्रॉम द पीक ऑफ द ट्रेडिंग, इफ यू सी लिसनर ट्रेडिंग द स्टॉक, तो वो बहुत प्राइस पैटर्न पे काम करते थे, बट फाइनली 100 मिलियन भी कम पड़ गए, they had lost everything. Okay, so the second story is that Newton, he lost everything. Jesse Livermore had lost everything. Okay, and timing the market करना, देखिए मार्केट का कोई टाइम नहीं करता, मार्केट अभी ऊपर जाएगा नहीं, able to understand. Okay, so it's just understanding. अब थर्ड स्टोरी है, द ही इज वेरी फेमस, ओके, इन रोइंग किटी। तो ये ट्वेंटीज में ही वॉज अनएम्प्लॉयड, ये फाइनेंस में अच्छे थे, इन्होंने पढ़ाई किया फाइनेंस का, वो 2-3 साल अनएम्प्लॉयड रहे, कोविड का टाइम आया, बट ही नो द वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उन्होंने क्या किया, जो अंडर वैल्यू स्टॉक है, गेम स्टॉप, एक कंपनी है अमेरिका में जो स्टोर पे बेचती है सीरीज, गेम का जो भी कंसोल्स एंड ऑल। तो इनको लगा कि यार कंपनी का वैल्यूएशन बहुत कम है, 4 4 डॉलर कंपनी होना चाहिए, $50 इसका दाम। एंड देन ही डिसाइडेड कि नहीं, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स में सबको बताया, एंड ही वाज लाइक हैंड टू माउथ, पापा ड्राइवर थे, रिटायर थे, मदर नर्स थी, भाई है, एंड देन ही इज लाइक, एक बच्चा है छोटा, एंड ही जो भी वो यूट्यूब से पैसा कमाते थे, एंड ही लाइक यूज टू लिव इन दैट वे। ओके, इनके पास $50,000 अराउंड सेविंग था, एंड ही वॉज क्वाइट श्योर, इन्होंने अंडर वैल्यूएशन देखा, इसका वैल्यूएशन देखे कि नहीं, कंपनी का वैल्यू ज्यादा है, दाम कम आ रहा है इसका। तो इन्होंने पहला $53,000 का परचेज किया 19 में, गेम स्टॉप का, एंड दैट टाइम ही वॉज टेलिंग इन यूट्यूब एवरीबडी कि नहीं, कंपनी अच्छी है, अंडर वैल्यू है, बैलेंस शीट दिखाया, आप ले सकते हो, ठीक है। एंड ही मेड अराउंड, फिर क्या हुआ, बाकी लोगों को भी इन्होंने बताया, बाकी लोगों को लगा कि नहीं, वी कैन बाय दिस स्टॉक, एंड दैट टाइम ही मेड अराउंड $48 million इन जस्ट 6-8 ईयर। मैं आपको ये गेम स्टॉप का, शो यू द गेम स्टॉप स्टॉक, इफ यू सी हियर, किस तरीके से यहाँ पे स्टॉक है अराउंड। अब ये ही वॉज हियर, मैंने बोला 19 में $4 पे स्टॉक था, 3-4 डॉलर पे स्टॉक था, एंड इट वॉज अंडर वैल्यू। ओके, देखिए अभी भी वहां तक नहीं गया स्टॉक, 20 40, लास्ट ईयर 10, अगेन इट इज 26। ही बॉट हियर, ही हैंड स्टॉक, अभी तो यहाँ 77 दिख रहा है, बट स्टॉक जम्प टू $350। ओके, एंड ही मेड लॉस ऑफ मनी, बिकॉज यू न्यू दैट व्हाट इज बाइंग एंड व्हाट इज द वैल्यूएशन। तो जिसको वैल्यूएशन पता है वो क्या खरीद रहा है मार्केट में, क्या एक्चुअल दाम होना चाहिए, मैं क्या दाम में खरीद रहा हूँ। इस सेम लाइक जब आप मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, व्हेन यू नेगोशिएट, इफ यू गो यू बाय शर्ट, ओके, ये 2000 का, बट ये 1500 का लगता है, देन यू रिव्यू द वैल्यूएशन। यू नो वॉरेन बफेट इज ऑल टाइम माय फेवरेट, माय लेजेंड। वॉरेन बफेट स्टार्टेड एट एज ऑफ 11, his investment started in 14, he was a partner with चार्ली मंगा। वॉरेन बफेट का ये रूल था कि मैं जो भी चीज खरीदूंगा, मुझे पता होना चाहिए उसका वैल्यू, एनीथिंग, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक। अगर मैं, ही वाज हैविंग अ हाईएस्ट होल्डिंग इन एप्पल, तो अगर ही इज बाइंग एप्पल, व्हाई ही इज बाइंग एप्पल, व्हाट इज द वैल्यूएशन, एंड ही इज अ वैल्यू इन्वेस्टर। तो ही नो एनीथिंग, सी वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू मतलब एनीथिंग, आपको उसका दाम पता होना चाहिए, इन्वेस्टिंग तब आप इन्वेस्ट, ना कि अब एनीथिंग, कोई कॉल आया, कोई बोला कि भाई ये चीज ले लो, अच्छा है, इसका दाम डबल हो जाएगा, डोंट डू दैट। आप मेहनत करो, बिकॉज रीजन क्या है ना, कि व्हेन यू वांट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी, अगर आपका ये हॉबी है तो ये हॉबी की तरह रिटर्न देगा, अगर ये आपका आउटलुक है लाइफ का, तो आउटलुक की तरह ये रिटर्न देगा। अगर आप कोई जमीन लेते हैं तो तुरंत आप नेक्स्ट डे नहीं बेचते हैं, आप उसको रखते हैं, जब दाम बढ़ता है तो सेम लाइक स्टॉक, वॉरेन बफेट डू, स्टिल इज होल्डिंग अ कोका कोला स्टॉक। ओके, so the thing is that it goes like this, okay, and he have a company, Berkshire Hathaway,
एंड आई जस्ट शो यू हु ऑल आर द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर. वॉरेन बफेट, ही इज अ वैल्यू इन्वेस्टर, ही नो द वैल्यू. हर इन्वेस्टर के बीच में कॉमन है, वो मैं बताता हूँ वो कॉमन क्या है. जो ये लोग सक्सेसफुल हैं और बाकी आर फेलियर, इनको पता है कि वो क्या खरीद रहे हैं और क्या दाम में खरीद रहे हैं और कल उसका दाम कितना होना चाहिए. चार्ली मंगे द वैल्यू इन्वेस्टर. पीटर लिंच, ही नो द प्राइस. अगर आपको प्राइस नहीं पता, चार्ली मंगा बिलेनियर, जेसी लिवरमोर नेवर न्यू द प्राइस. ही वाज जॉन टेम्पल्टन, ही नो. बेंजामिन रैंग आर द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर. ही हैव इन्वेंटेड वैल्यू इन्वेस्टिंग. तो उनको पता है कि भाई अगर कोई चीज का दाम आपको पता है, तो ये लोग जितने बिलेनियर्स हैं, जितने आपको देख रहे हैं ऑल टाइम, सबको दाम पता था. दाम पता था. मैं आपको टेस्ला का स्टॉक दिखा रहा हूँ. ओके. अब एंड देन आज एलॉन मस्क इज द बिलियनियर. हाउ? टेस्ला का अगर हम 5 साल का स्टॉक देखें, पीछे जाते हैं, टेस्ला वाज ट्रेडिंग अराउंड $17, $17 में. वैल्यूएशन टेस्ला का ऑब्वियस है, जब उसका आगे का अर्निंग्स आएगा, कंपनी गाड़ी बेचेगी, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में टेस्ला ने 2132% का रिटर्न दिया है 2 साल में. 2000% का रिटर्न. बिकॉज टेस्ला न्यू दैट कि एलन मस्क को पता था, और जो लोग टेस्ला में इन्वेस्ट किए थे उनको पता था कि कंपनी आने वाले कल में अच्छा करेगी, गाड़ी बेचेगी, एंड दे विल बी अ गुड. नाउ थिंग इज दैट कि आई शेयर विथ यू कि व्हाई पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट. ड्यू डिलिजेंस. आप कोई ले रहे हो स्टॉक, आप समझो कि ड्यू डिलिजेंस करो. कौन कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, कब फॉर्म हुई, कब इनकॉर्पोरेट हुई, कितने साल से मार्केट में, साइकिल्स कैसा था उसका, हर मौसम कैसा रहा कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का क्या है. उसके बाद आप देखो कि सेकंड इन्वेस्ट, आप कौन हो, आप इन्वेस्टर हो कि आप ट्रेडर हो. आप अगर ट्रेडर हो तो आप हो सकता है आप 50% कमा लो. बट फॉर आई 20 years, कैन यू गिव मी रिटर्न दैट 20 years में आप 50% एवरी ईयर कमाओगे? नहीं. बट फॉर इन्वेस्टर आई कैन गिव यू रिटर्न कि वो 25%, 30%, 15%, 18% जरूर पैसा बनाएगा लंबा समय के लिए. थर्ड, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. आप ऐसा कोई इंडस्ट्री में चल जाओ जहां पे ना प्राइस वॉर है. सब, इट इज नॉट अबाउट मनी. यू लुक फॉर सम बियॉन्ड द हॉरिजन. कॉम्पिटिटिव है इंडस्ट्री में, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वेरी कॉम्पिटिटिव. उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है, उसमें दाम गिरा दो गाड़ी बिक जाएगी. तो जहां दाम के प्रोडक्ट हैं, दैट इज नॉट एक्चुअली, आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट इज देयर. दाम से प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट से दाम होना चाहिए. कॉम्पिटिटिव जहाँ बहुत कंपटीशन है, और अगला अर्निंग क्या रहेगा कंपनी का, कंपनी को खुद नहीं पता. अगर उसका प्रोडक्ट नहीं चला, एवरीथिंग विल बी, शटर विल डाउन ऑफ द कंपनी. तो नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी वेयर इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव. वैसे प्राइस से ही प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है कोई मतलब नहीं है. ज्यादा मैक्रो एनालिसिस करने का जरूरत नहीं कि इकोनॉमी क्या कर रहा है, जीडीपी क्या कर रहा है. आप जिस कंपनी में पैसा डाल रहे हो, आप जो ईटीएफ में ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए वो कंपनी क्या माल बेच रहा है, उसका माल बिक रहा है कि नहीं. रादर देन आप अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, मैक्रो में क्या हो रहा है, जीडीपी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे क्या मतलब. जो बिजनेस में आपने पैसा डाला है, आज अगर आप अपना बिजनेस चला तो आपको पता है भाई हम ये काम करते हैं. सपोज यू मैन्युफैक्चर स्टील, आपको पता है आप स्टील बेचते हो, आप ये करते हो. आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, तो जो इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, वो इंडस्ट्री को रिसर्च करो, उस इंडस्ट्री को समझो, वो कंपनी का माल कितना बिक रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर क्या रहेगा, अगला 5 साल देखो वो कंपनी का माल का सेल बढ़ेगा कि नहीं. ना कि जीडीपी कहाँ जाएगा. जीडीपी तो कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन उस कंपनी का माल बिकेगा कि नहीं, कस्टमर है कि नहीं. मेडिक्योर बिजनेस, ये ऐसा बहुत सारा बिजनेस है ना कि कुछ भी कर लो वो आगे बढ़ेगा ही. लाइक ऑटोमोबाइल, मैं इंडियन मार्केट का बात करता हूँ. देयर सो मच ऑफ कंपनीज इंडियन मार्केट, एंड पीपल कंपनीज आर गोइंग एंड कमिंग, गोइंग इन कंपनी. क्या हो रहा है, कंपनी पैसा डालती है 5,000 करोड़, डूब गया, चली जाती. खुद भी नहीं कमाती है, लोगों को कमाने भी नहीं देती. तो मेडिक्योर बिजनेस में नहीं जाना है जहां पे कंपनी का खुद अता पता नहीं है. एक तो इंडस्ट्री खराब है, ऊपर से एक इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, कोई बिग प्लेयर है, कोई स्मॉल प्लेयर है, और उसमें नई नई कंपनी आती है, 2,000 5,000 करोड़ रुपया लेके प्लांट लगा लेती है, फिर सोचती है हम चलाएंगे, मार्केट में अपना शेयर को फ्लोट करती है, और आप जाके खरीद लेते हो.
फिर कंपनी में शटर बंद करती है, भाई 4 साल 10 साल से हम चला रहे हैं, हमारे डीलर बर्बाद हो गए हैं, हमारे इन्वेस्टर डूब चुके हैं। डोंट डू दैट, गुड, गो फॉर अ गुड कंपनी, वेर कंपनी का लगे कि फ्यूचर है एक अच्छे इंडस्ट्री में। आप मार्केट को टाइम मत करो कि सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, निफ्टी कहाँ जा रहा है, S&P 500 कहाँ जा रहा है। आप देखो कि मैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका वैल्यूएशन सही है कि नहीं। अगर मैं इंडियन टोबैको कंपनी है में एग्जाम्पल, उसका दाम 450 है, मेरे को लगता है उसका 250 दाम होना चाहिए, नहीं नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे को लगता है 700 होना चाहिए आने वाला साल, मैं खरीदूंगा। मेरे को अगर 20% उसका फ्यूचर दिख रहा है, कंपनी का अगला अर्निंग आएगा, कंपनी का अगला बैलेंस शीट बनेगा, अगले ईयर का बैलेंस शीट बनेगा, कंपनी इस अगले साल इतनी कमाएगी, कब इतना प्रोडक्ट बेचेगा। गो एंड रीड अबाउट द रिलैक्सो। 10 साल पहले रिलैक्सो वॉज अराउंड 34 रुपीज, वो से 1,000 रुपया हो गया, 100 टाइम्स का उसने रिटर्न दिया, क्योंकि उसका चप्पल चप्पल सबसे ज्यादा बिका। तो लुक फॉर अ कंपनी, डोंट लुक फॉर अ टाइमिंग द मार्केट, की मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट को कहीं वो तो यही रहेगा, कंपनी रहेगा कि नहीं मार्केट में जहां पैसा डालते हैं। कोई भी कंपनी जिसके पास बहुत डेट है और अपना ही पैसा नहीं है काम करने के लिए, उससे तो दूर ही रहो, बहुत दूर। बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू मेक दैट मनी। फोरकास्टिंग करके बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं। आप एक्सेल शीट पे फोकस करो। बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्सेल शीट ही बनाती चली गई और एक्सेल शीट पे ही बिजनेस चला, एक्सेल शीट बंद हो। एक्सेल शीट कुछ नहीं है। आप पहले ये बताओ कि हम कोको कोला आज पी रहे हैं, आने वाला 10 साल बाद हम पियेंगे कि नहीं। हम कोको कोला, हमारा आने वाला जनरेशन पिएगा कि नहीं। अगर पिएगा तो वॉरेन बफेट ने 30 40 साल पहले कोको कोला का शेयर खरीदा था, आज तक रखा है। आप ऐसा कंपनी देखो जहाँ पे डेट नहीं हो, और डेट हो तो उसको कंपनी इतनी अर्निंग करे तो उसको तुरंत उसको पेमेंट कर दे। और फोरकास्टिंग का कोई जरूरत ही नहीं पड़े ज्यादा, कि हाँ भाई अर्निंग ये होगा वो होगा, इतना स्प्रेडशीट बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। आप अपने दिमाग से सोचो कि अगला ये माल बिकेगा कि नहीं मेरा 5 साल बाद उस कंपनी का। तो अगर मैंने आज से 24 साल पहले इंडियन टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट किया, मेरे को इतना ही पता था वो बुक कॉपी पेन और वो बनता है, वो सिगरेट आता है, उसका होटल है और अच्छा चलता है। मेरे को तो ग्राफ भी पढ़ने नहीं आता था, ना बैलेंस शीट। मेरे को पता था जिसका माल बिकता है, जिसका माल बिकता है उसका सब फोरकास्टिंग ठीक है, जिसका माल नहीं बिकता वो एक्सेल शीट पे बिजनेस चलाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है, उसके जो मैनेजमेंट कैसे हैं, उसके जो मैनेजमेंट का एजुकेशन क्या है, उससे पहले कितने अवार्ड्स जीते हैं, उनका क्या है सैलरी, क्या उनका सैलरी ज्यादा है कि कम है कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, हर साल कितने अवार्ड्स लिए, उनका क्या अचीवमेंट है, वो सब देखिए। उसके जो MD हैं, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके साथ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जुड़े हुए कंपनी में, उनका क्या सोच है, क्या वो कभी पीछे फ्रॉड किए हैं। अगर इस तरीके का आप सोचोगे तो आपको कंपनी दिखने लग जाएगी। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर कोई कंपनी में गया है, कंपनी बहुत इंसॉल्वेंसी में, डोंट गो इनसाइड, दूर रहो। है ना, कि अगला क्वार्टर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस निकल जाएंगे, डोंट डू दैट। आप कंपनी में नहीं हो, कंपनी अलग है, आप अलग हो। आप कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, जिसका हॉरोस्कोप, उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल स्ट्रेस वाले से दूर रहो। वैल्यूएशन आपको करना है। वैल्यूएशन जो नहीं करता है वो पैसा नहीं बना सकता है मार्केट में। पैसा टेक्निकल चार्ट से सिर्फ नहीं बनता है, पैसा बनता है दोनों से, फंडामेंटल टेक्निकल। टेक्निकल आपको क्या है ना, आज मछली में दिया, somebody have given a fish to it, खा लिया। मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो है वैल्यूएशन। मछली पकड़ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये आपको मछली ही पकड़ना चाहिए ना, जिंदगी भर मछली पकड़ो, आराम से पेट भर के खाओ। टेक्निकल इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल इज फॉर योर फॉर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स। टेक्निकल, आज से 40 साल पहले कोको कोला का क्या था, वॉरेन बफेट अगर वो सोचता तो आज कोको कोला नहीं होल्ड करता, क्योंकि कोको कोला बहुत बार गिरा है, कोको कोला बहुत बार उठा है। अगर टेक्निकल्स मैं जानता तो मैं 99 और 2000 में ITC का स्टॉक नहीं खरीदता, मेरे को टेक्निकल पता ही नहीं था क्या होता है। तो टेक्निकल से आप पैसा नहीं बना सकते हो उस लेवल का फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। एंड व्हाट आई लास्ट सेकंड से यू कैन रीड अबाउट द वॉरेन बफेट, उनके स्पीचेस है, उनका एनुअल मीटिंग्स होता है, उसको आप देखो। इफ यू रियली वांट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, दीज आर द पॉइंट्स, राइट इट डाउन, गो थ्रू दैट, एंड दीज आर द लाइक, आप समझो आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो। आप कोई चीज मान के चलो, आप कोई प्रॉपर्टी लेना, आप जाते हो, फ्लैट देखते हो, कहाँ खिड़की है, कहाँ है, वास्तु के हिसाब से है कि नहीं, भैया मेरा तो 1.5 करोड़ रुपया लगेगा इसमें, मेरा 50 लाख। तो सेम यू हैव टू डू विद द स्टॉक। इफ यू आर नॉट डूइंग विद द स्टॉक, यू आर नॉट डूइंग, जस्ट इट्स योर हॉबी, देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। So what I say is that if you really want to make money, but the money is there, okay, you have to just take it. उसको लिए you have to have that principle, that discipline. If you are ready to do that discipline, nobody can stop you in making money in the stock market. Well, thank you for your time, and I hope this video is going to help you out in your financial world, okay, and definitely going to make money if you follow all these rules.
थैंक यू फॉर